हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बता दें कि छत्तीसगढ़ अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 2 वन मंडल मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए पहले चरण में कैंपा मद से 20 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ऐसे वन क्षेत्र वन्य प्राणी कॉरिडोर में आते हैं जो एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र के बीच राजस्व व निजी भूमि होती है, जहां वन्य प्राणियों का आना जाना लगा रहता है। इसमें कवर्धा वन मंडल को 15 करोड़ रुपए और मुंगेली वन मंडल को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से सड़क किनारे वृक्षारोपण, निजी भूमि में जल स्रोत, केटल वैक्सीनेशन, ग्रामीण समुदाय के लिए वैकल्पिक आजीविका के विकास कार्य किए जाएंगे। अब हम कैंपा के बारे में भी जान लेते हैं। कैंपा का अर्थ है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना जुलाई 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं वन क्षतिपूर्ति करना है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 7 वन मंडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 74%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का लगभग 3/4 यानी कि 74% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा खरीदा जा रहा है। इस प्रकार देश में सबसे अधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। यह आंकड़ा भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री को लघु वनोपज प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 13,50,000 से ज़्यादा अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, जिसमें लघु वनोपज के संग्रहण के लिए लगभग 4,50,000 महिला समूह कार्यरत हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कोरोना महामारी से स्कूल बंद होना और बच्चों का घरों में कैद हो जाना अत्यधिक कठिन दौर था। इन परिस्थितियों में बच्चों के द्वारा सुरक्षित व्यवहार के माध्यम से अपने तथा अपने परिवार के बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें, इसे ध्यान में रखकर सुरक्षित गुरुवार की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कार्यक्रम सुरक्षित गुरुवार में प्रत्येक गुरुवार को आधा घंटा महामारी से बचाव के तरीके एवं सुरक्षित व्यवहार को लेकर सलाहों में कार्य किया जाएगा। इसके पाठ के लिए वीडियो का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षित गुरुवार किताब में QR कोड डाला गया है, जिससे आसानी से पूरी प्रक्रिया शिक्षक और बच्चे समझ सकें। यह 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम है, जिसे कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के तथा कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं के लिए अलग अलग बनाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार को 15 से 20 मिनट तक सभी शालाओं में कोविड संबंधित विभिन्न विषय जैसे हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग, टीकाकरण आदि पर गतिविधियां होंगी। इस कार्यक्रम को शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, MR निषाद। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी देने की घोषणा की है। इसके लिए मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निषाद केवट समाज भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की घोषणा की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी केवट के नाम पर, अर्जुनदा महाविद्यालय का नाम शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर तथा कवर्धा के मत्स्य महाविद्यालय का नामकरण पूनाराम निषाद के नाम पर किया गया है। याद रखेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच के दौरान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। हाल ही में नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत नीति निर्माणों के साथ विचार विमर्श करके बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है। अगला प्रश्न है, देश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। यहाँ कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमितेश मिश्रा। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी दयानंद। अगला प्रश्न है, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी भारत में कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पल्लवी सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर.के. गुप्ता। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है निधि छिब्बर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष निधि छिब्बर को बनाया गया है। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 जिला अस्पतालों में। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 8 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये 8 जिला अस्पताल हैं दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, महासमुंद और बीजापुर जिला अस्पताल। इन जिला अस्पतालों में कुल 36 डायलिसिस मशीनों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा अस्पताल TNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला अस्पताल। प्रदेश का दुर्ग जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है। DNB द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल को ENT, नाक कान गला और पीडियाट्रिक शिशु रोग के लिए DNB कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है,
भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से इसे लैस किया जाएगा। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। अगला प्रश्न है, 2022 में जूनियर नंबर 1 वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तस्नीम मीर। 2022 में तस्नीम मीर जूनियर नंबर 1 वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। वह गुजरात की रहने वाली हैं। BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर के अलावा भारत के किस स्थान में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा? पांचवा प्रश्न है, फरवरी 2022 में छत्तीसगढ़ में पहली नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसके तहत किस जिला पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है?